हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कल शुरू हो चुका है और कल बहुत ही बढ़िया पेपर उसके आए हैं। ठीक है, तो आज अपने उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके बेस पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो दिल्ली से देहरादून जा रही है 120 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से, और देहरादून से दिल्ली आ रही है वो 130 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं गाइस औसत चाल जो होती है, औसत चाल औसत चाल जो होती है वो होती है क्या, 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है ना, या एक होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे पास कुल दूरी तो है नहीं, तो हमारे पास क्या दिखेगा, दो गुना पहली चाल कितनी थी गाइस 120, दूसरी चाल कितनी थी 130 बटे में 120 प्लस 130। ठीक है ना गाइस, जरा देखिए गाइस कितना बनेगा, दो गुना 120 गुना 130 बटे में कितना हो गया गाइस 120 और 130 कितना हो गया 250। ठीक है गाइस, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है ना, चलिए अब देखते जरा ऊपर गुणा करते गाइस इसके साथ, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो गया गाइस 24, दो 24 गुणा 13 130 बटे में गाइस कितना 25। जरा करिए जरा गुणा इसके कितना बनेगा गाइस, जीरो तो ऐसे ही रखा, 13 चौका 52 का दो हासिल लगे कितने गाइस 5, 13 दूनी 26 और 5। ठीक है ना, 13 दूनी 26 और 5 कितने हो गए गाइस, 26 और 5 कितने हो गए 31 बटे में 25। ठीक है गाइस, भाग कर लेते हैं 25 से। तो देखिए गाइस 25 से कम 25 बचा कितना गाइस 6, 62 हो जाएगा, 25 दूनी 50 बचा कितना गाइस 12, 120, 25 चौका 100 गाइस, कितना बचा गाइस मेरे पास 20। तो 124 पॉइंट, ठीक है 20 बचा तो 25 अट्ठे 200 यानी 124.8, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चले गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि क्या बताया अगला क्वेश्चन हमसे, कि 15,000 रुपए का सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना कि लाभ प्रतिशत कितना होगा इस। हम जानते हैं 3,000 रुपए का लाभ, ठीक है, किस पर हुआ 15,000 रुपए पर गाइस, तो मल्टीप्लाई कितना करा गाइस 100, परसेंटेज निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज, तीन जीरो से तीन जीरो खत्म, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी पाँच और पाँच दूनी 10, कितना आ गया गाइस 20%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला देखते हैं हम कि अंकित मूल्य पर जो है 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए गाइस हमें निकालनी है एकल छूट, मतलब टोटल छूट कितनी मिलेगी, हमें तीन छूट दी गई, तो जब देखो गाइस तीन छूट मिलती है तो क्या करते हैं 100 लिखो, 100 माइनस 100 गुणा पहली छूट कितनी है 10% की, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा गाइस 90 बटे में 100। ठीक है ना गाइस, दूसरी छूट कितनी की है 20% की, 20% का मतलब कितना हो गया गाइस 80 बटे में 100। ठीक है ना गाइस, तीसरी छूट कितनी 40%, 40% का मतलब 60 बटे में 100। क्लियर है, जरा देखते हम, दो जीरो से तो दो जीरो खत्म, ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो खत्म। ठीक है ना गाइस, चलिए और एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो कितना बचा गाइस मतलब 9 अट्ठे 72, और 72 छक्का कितना होता है गाइस कि 7 6 दूनी 12 और 7 6 42 और 1 43, 432 बटे में 10। ठीक है ना गाइस, कितना आया मेरे पास यहाँ से 43.2। ठीक है ना,
ठीक है ना गाइस। तो यानी जब मैं इसे 10 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा गाइस, ये 43.2। तो गाइस 100 में से क्या करना हमें, 43.2 को घटा दो, ठीक है ना। कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8 पॉइंट, 9 में से 3 गए गाइस, कितना बचेगा 6। और जी यहाँ कितना बच गया, फिर 9 में से 4 गए कितने 5, यानी 56.8, ठीक है ना। और हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं कोई, तो कितना है 56 तो है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक कार है जो 240 मिनट में जो है 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है, ठीक है गाइस। 1080 है, ठीक है, 240 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर दे, ठीक है। क्यों करा ऐसा, क्योंकि हमसे पूछी थी चाल और वो भी मीटर पर सेकंड में। देखते हैं हम, तो ये 60 ऊपर चले जाएगा, तो 1080 बटे में 240 और ये गुणा 60 आ जाएगा। ये जो चाल निकल कर आएगी वो किलोमीटर पर घंटे में निकल कर आएगी, और किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो क्या करते हैं 5/18 से, ठीक है ना। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जीरो से जीरो खत्म, 18 कम 18, 18 छंग 108, 60 आ गया, ठीक है। कुछ और, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 कम 4, 4 से कटेगा कितनी बार, ये 15 बार, और 15 पंजे कितना हो गया गाइस 75, तो यानी 75 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद जो है वो शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, ठीक है गाइस। हमने देखा कि वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 16,000, ठीक है ना। और जी 5% के हिसाब से बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 105 बटे में 100, और चूंकि 2 है ना तो 105 बटे में 100, ठीक है ना गाइस। जरा सॉल्व करते हैं हम इस हम, देखो कितना बनेगा, ये हो गया 21 बटे में 20, 21 बटे में 20, ठीक है ना गाइस, 21 बटे में 20, ठीक है ना गाइस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 दूनी 4, और जब 4 से गाइस किसे काटा तो 4 चौक 16, 40 आ गया, ठीक है। तो अब कितना बनेगा 21 21 कितना होता है गाइस, 21 21 कितना होगा 441, 21 21 441 गुणा कर दिया 40 से हमने, जरा करो गाइस, जीरो दाशी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 और 1 17, कितना आ गया गाइस 17,640 आ गई 2 साल के बाद जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हैं हम इसी तरह से देखें। चलिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि ए और बी जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, कि ए और बी जो है मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए और बी है जो कि 30 दिनों में पूरा हो रहा है, ठीक है। उन्होंने 20 दिनों तक साथ में काम किया, फिर बी चला गया, तो देखो ए और बी ने 20 दिनों तक काम करा, जबकि काम था कितने दिनों 30 दिनों का, तो काम कितना हो गया गाइस 2/3, तो बच कितना गया गाइस 1/3, ये बचा हुआ काम है, बचा हुआ। अब ये किसने करा, ए ने करा, तो ए ने जो है 1/3 काम करा कितने दिनों में गाइस 20 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करेगा ये 20×30 60, ठीक है। तो मुझे ए अकेला पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा, देखिए गाइस कितना है, कि ए और बी मिलकर तो कर रहे थे 30 दिनों में, जबकि ए अकेला कर रहा था, ए जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में, तो ए ने ये तो पूछा था कि 60 दिनों में, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया गाइस पहला, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हैं हम। क्या बताया देखिए गाइस, कि जो पहली संख्या है का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या मैंने मान ली क्या गाइस ए थी, उसका 75%, ठीक है ना, बटे में 100,
वो दूसरी संख्या बी मानी, उसके 60%, 60/100 लिख दिया गाइस। 100 से 100 खत्म, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 गाइस। ठीक है ना। तो हमसे पूछा था पहली और दूसरी का अनुपात, तो यानी ए अनुपात बी, यानी 4/में कितना आ गया गाइस, 5। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस मुझे, थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम इसी तरह से। देखिए देखिए गाइस, तो हमसे क्या कहा है इसने कि ओम ने जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो है अपनी बेकरी के लिए कितना है, 12% अधिक बाजार से आटा मंगवाने का निर्णय लिया, यानी 12% ज्यादा चाहिए। ठीक है। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी ऑर्डर किया तो इस वर्ष उसने बाजार से कितना आटा मंगवाया, ये हमसे पूछा है। देखिए गाइस, पिछले साल कितना मंगवाया उसने, 240, और इस बार क्या कह रहा है कि मुझे 12% ज्यादा चाहिए, तो 112/100। ठीक है ना। बस निकाल रहे हैं यहाँ से, जीरो से जीरो खत्म। चलो देखते हैं, करो जरा गाइस 24 की मल्टीप्लाई, 24 दूनी 48 का 8 हासिल लगे कितने, 4। 24 से कम 24 और 4, 28 का 8 हासिल 2। 24 से कम 24 और 2, 26। ठीक है ना। और नीचे कितना है, 10। एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना आ गया, 268.8 kg। ठीक है ना। यानी इतना आटा इसने इस बार मंगाया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस, थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक अलमारी जो है वो 14,360 रुपए में लाई गई। अच्छा जी। उसके बाद परिवहन में जो है वो 240 रुपए खर्च किया, मतलब लाने का जो है खर्चा। ठीक है ना। देखिए 14,360 रुपए की तो खरीदी दुकान से, 240 रुपए ले लिए रिक्शा वाले ने। ठीक है ना। जिससे भी सामान लाए आप, तो कितने रुपए हो गए, जीरो, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, यानी मतलब वो 14,600 रुपए की मुझे पड़ गई घर आकर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करना है मुझे, तो 15% का, तो देखिए क्या बताया हमसे कि 15% का लाभ प्राप्त करना, तो 15% निकाल लो इसका पहले तो, क्योंकि गुणा हम ही करनी है ना, जीरो से दो जीरो। या देखिएगा इस कितना, जरा देखिएगा इस, 15 छक्का 90 का जीरो हासिल लगे कितने गाइस, 9। 15 चौका 60 और 9 69 का 9 हासिल 6। 15 कम 15 6 21, यानी 2190 रुपए ऊपर बेचना है, किससे, 14,600 से। तो कितने का तो मैं खरीद के लाया था, जीरो, 9, 6 और 1 7, 4 2 6 1, 16,790 रुपए का बेचना है उसको, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या होता है कि किसी कारखाने में जो है सभी श्रमिकों की औसत मासिक वेतन है 3,000 रुपए है। इन श्रमिकों में जो है 12 उच्च अधिकारी हैं, उनका औसत वजन है वो औसत वेतन है वो कितना है गाइस, वो कितना है, 12,000 रुपए है। ठीक है। शेष श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो 2,500 रुपए है। तो पूछा है कि श्रमिकों की संख्या कितनी थी। देखिए गाइस हमारे पास जो है ऑफिस में जो कितने तरह के श्रमिक है, दो तरह के, एक तो उच्च अधिकारी है, ठीक है ना, यानी ऑफिसर है, एक नॉर्मल, ठीक है ना, एक नॉर्मल है एक ऑफिसर है। चलिए तो ऑफिसर कितने थे, 12 थे, चलो जी सब 12 है। इनका जो औसत वेतन था वो कितना था, 12,000 रुपए। जो शेष श्रमिक थे उनका जो औसत वेतन था वो कितना था गाइस, 2,500 रुपए। जबकि सभी श्रमिकों का कितना था, 3,000 रुपए। तो हमने इसमें क्या लगा दिया गाइस, एलिगेशन लगाएगा देकर। तो देखिए गाइस कितना आया मेरे पास, तो कितना, 12 में से 3 गए 9,000, और जो 3,000 में से 2,500 गए कितने बचे गाइस, 500 रुपए। ठीक है ना। जरा देखिए गाइस, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, 5 ही कम 5, और जी 5 से काटा इसे मैंने कितना, 18 बार, तो 1:18। ठीक है ना। तो 1:18, कि जिसमें पूछा क्या था, श्रमिकों की संख्या, श्रमिक जो नॉर्मल श्रमिक थे, ठीक है ना, यानी मतलब इसकी पूछी हमसे। तो देखिए गाइस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 गुणा 18 कितना हो जाएगा गाइस,
18 दाही 180 और 18 दूनी 36, तो कितना हो गया गाइस 216। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस फर्स्ट, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया मैं से कि एक चादर का जो अंकित मूल्य है, एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाए तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताना। ठीक है ना। देखिए गाइस क्या बोला कि मैंने बोला कि मैं 100 रुपए की खरीद कर लाया, ये मेरे लिए सीपी था। उसने बोला कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 14% अधिक है, तो 14% अधिक है यानी उसका एमपी जो है वो 114 हो जाएगा। ठीक है। अब वो उसमें 14% की छूट दे रहा है, तो 14% की छूट दे रहा है तो कितने की बेचेगा गाइस वो, जब 14% निकाली जरा यहाँ की वैल्यू, 14% निकालो, 14% निकाला तो गाइस कितना बनेगा, देखिए 14 चौका 56 का 6 हासिल लगे कितने 5, 14 × 14 = 5, 19 का 9 हासिल कितने बने 1, 14 × 14 और 1 15। ठीक है ना। क्लियर है गाइस। तो दो संख्या छोड़कर यानी मतलब 15.96 किस में से घटा दें हम ये 114 में से, जरा घटाओ गाइस। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 पॉइंट, और जी यहाँ कितना रह गया 3, 13 में से 5 गए 8। ठीक है ना। और जी कितना रह गया यहाँ पर गाइस 0, 10 में से 1 गया 9, यानी 98.04। अब देखो ये इतने की वो बेच रहा है, अब वो पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत लाभ है तो हानि। देखिए 100 रुपए की मैं खरीद के लाया, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस। चलिए तो 98 रुपए 4 पैसे की मैं बेच रहा हूं, तो मुझे कितना नुकसान हो गया, तो मैंने यहां से नुकसान निकाला यानी लॉस हुआ मुझे, तो 100 में से घटा दिया किसे 98.04 को, किससे 100 से, मल्टीप्लाई 100, इतने प्रतिशत का हानि कितना आ जाएगा गाइस 1.96 का क्या होगा हानि। तो यानी इतने परसेंट की क्या आ गई हानि, 1.96% का क्या होगा हानि, हानि। ये हो गया। ठीक है ना गाइस। कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम इसी तरह से। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 12 15 और 25 से विभाज्य, से विभाज्य 6 अंकीय 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाजित किया जा सके का शेषफल ज्ञात करना। 9 से विभाजित क्या था तो शेषफल पूछा कि शेषफल कितना है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी, पहले जो 12 15 और 25 से क्या हो जाए विभाज्य। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है कि 12 15 और 25 का क्या करोगे आप गाइस एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6×5 = 300, यानी गाइस कितना आ गया गाइस इसका एलसीएम कितना आएगा गाइस 300। अब हमें निकालना जो था वो क्या था 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती गाइस 1 लाख। अगर मैं इसे 300 से भाग करूं तो कितनी संख्या आएगी ये जरा देख लो जरा, 300 तिया 900, ठीक है ना, कितना बचेगा 100, फिर उतारो 300 तिया 900, कितना बचेगा इस 100, फिर एक जीरो, 300 तिया 900 यानी 100। या तो इसमें से गाइस कितना 100 फालतू आ रहा, या तो इसमें से 100 हटाऊं तो फिर वो 3 अंक 5 अंक 6 अंकों की ना होकर फिर वो 5 अंकों की रह जाएगी, या मैं इसमें क्या करूं कि इसमें कितना कम पड़ रहा है ये 200 और जोड़ दूं इसमें तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो 1 लाख में मैंने 200 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा गाइस 1,02,00,000। ठीक है। यानी ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो आपकी क्या होगी पूरी पूरी इससे इन संख्याओं से कटेगी। लेकिन अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूं तो कितना शेषफल मिलेगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, तो 1,02,00,000 को भाग कर लो किससे 9 से, जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 9 एकम 9 बचा कितना गाइस 1 0, 9 एकम 9 बचा 1 गाइस 12 उतारा, 9 एकम 9
ठीक है ना गाइस। फिर 0 उतारा मैंने तो कितना हो गया, 9 27। अब बचा कितना गाइस, 3, फिर 30, 9 27। तो कुल मिला के कितना बचा गाइस, शेषफल 3। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस, फोर्थ इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि 18 और 32 का मध्य अनुपाती। देखिए गाइस मध्य अनुपाती क्या होता है हमारे पास, तो मध्यानुपाती, मध्यानुपाती होते हैं गाइस अंडर रूट के अंदर ए बी। अब ए बी क्या दिया है, 18 दिया है और दूसरी वैल्यू क्या दी, 32। तो जरा देखिए गाइस 18 32, अगर मैं इनके फैक्टर करने की कोशिश करूं तो गाइस क्या बना सकता हूं मैं, इसको 2 गुणा 9 और इसको 2 गुणा 16, ये तो लिख सकता हूं मैं। तो दो तो अंडर रूट से जब वैल्यू बाहर आती है तो गुणा में जो है दो वैल्यू एक सी होती है, तो एक वैल्यू बाहर, तो एक तो 2 बाहर, 9 का 3 बाहर, 16 का 4 बाहर गाइस। क्लियर है ना गाइस। अब जब मैंने इनकी गुणा करी तो कितना गया, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी क्या आया निकल के गाइस इसका मध्यानुपाती 24। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।